प्रायोजक हैं होटल 5 सेंसेस, AK टेंट एंड केटरर। साई प्रणाम। सिटीवन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर। मैं हूं सुजीत सिंह। आइए अब नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। युग पुरुष ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ की 53वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि समारोह में सीएम ने कहा, विरासत के प्रति कृतज्ञता का भाव सनातन धर्म संस्कृति की विशेषता। राज्य मंत्री ऊर्जा एवं वैकल्पिक ऊर्जा विभाग ने पत्रकार वार्ता कर कहा, उपभोक्ताओं की समस्याओं का निस्तारण पहली प्राथमिकता, तेजी से बिजली सुधार में किए जा रहे कार्य। शहीद रविंद्र सिंह की स्मृति में प्रतिभा सम्मान समारोह का हुआ आयोजन। कृषकों के वित्तीय लाभ हेतु क्षमता विकास एवं कार्यशाला का किया गया आयोजन। जनपद को सूखाग्रस्त घोषित करने सहित अन्य मांगों को लेकर समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल ने ADM-E को सौंपा ज्ञापन। और अपना दल S के राष्ट्रीय सचिव एवं गोरखपुर मंडल प्रभारी ने पत्रकार वार्ता कर हर घर से कार्यकर्ताओं को जुड़ने का किया आह्वान। गोरक्ष पीठाधीश्वर एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने युग पुरुष ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज की 53वीं व राष्ट्रसंत ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी महाराज की 8वीं पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में आयोजित साप्ताहिक श्रद्धांजलि समारोह के अंतर्गत मंगलवार को महंत दिग्विजयनाथ जी की पुण्यतिथि पर अपनी भावाव्यक्ति कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हनुमान जी जब लंका की यात्रा कर रहे थे तब पर्वत ने उनसे प्रश्न किया था कि सनातन धर्म की परिभाषा क्या है। उन्होंने जवाब दिया था कि कोई आप पर कृपा करे तो उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करना ही सनातन धर्म का कर्तव्य है। यही इसका पहला लक्षण भी है। हर सनातन धर्मावलंबी इस भाव को ठीक से समझता है। श्रद्धांजलि समारोह का शुभारंभ ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ एवं ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी के चित्रों पर पुष्पांजलि कर हुआ। वहीं सरस्वती वंदना एवं श्रद्धांजलि गीत की प्रस्तुति महाराणा प्रताप बालिका विद्यालय की छात्राओं द्वारा की गई। इस अवसर पर राष्ट्रपति भवन के पीठाधीश्वर जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी श्रीधराचार्य, हरिधाम से आए जगत गुरु स्वामी रामदिनेशाचार्य, काशी से आए महंत राजकमल वेदांती, अमृतनाथ आश्रम सीकर के महंत नरहरिनाथ, गोरखनाथ मंदिर के प्रधान पुजारी योगी कमलनाथ, सांसद रविकिशन शुक्ला, विधायक विपिन सिंह, प्रदीप शुक्ला समेत बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है, लेकिन आज ही के दिन महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद द्वारा संचालित सभी संस्थाएं अपने अपने परिसर में भी श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित की हैं और वहां भी स्मृति व्याख्यान चल रहे हैं। पूज्य संत द्वय के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करने का कार्य चल रहा है और आज हमारे इस सदन में भी ये कार्यक्रम चल रहा है। मैं महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की सभी संस्थाओं के नाम उद्घाटित करते हुए उनमें से कुछ संस्था प्रमुखों, आदरणीय प्राचार्यों, प्रधानाचार्यों को आमंत्रित कर रहा हूं। समय अभाव के कारण सबको बुलाना संभव नहीं हो पाएगा, लेकिन मैं नाम सारी संस्थाओं का उद्घाटित करते हुए उनमें से कुछ संस्था प्रमुखों को सादर आमंत्रित कर रहा हूं। इस क्रम में मैं सर्वप्रथम हमारे नवसृजित विश्वविद्यालय महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय गोरखपुर, गुरु श्री गोरखनाथ चिकित्सालय गोरखनाथ गोरखपुर, महायोगी गोरखनाथ चिकित्सालय बालापार और महंत दिग्विजयनाथ आयुर्वेद चिकित्सालय बालापार गोरखपुर के डायरेक्टर और कुलपति मेजर जनरल डॉक्टर अपनी इस लोक की लीला को समारोह करते हुए वे भी ब्रह्मलीन हुए थे। एक दूसरे से सभी कुछ जुड़ा हुआ है, यानी श्राद्ध क्रम के साथ साथ पुण्य तिथि का आयोजन उनकी पुण्य स्मृति के साथ स्वतः ही जुड़ जाता है। और इस अवसर पर गोरक्षपीठ या उससे संबद्ध संस्थाएं श्रद्धांजलि देने का कार्यक्रम किस रूप में आयोजित करें, उन सभी मुद्दों, उन्हीं मूल्यों, उन्हीं आदर्शों को ध्यान में रख करके जिनके लिए उन्होंने जीवन जिया था, धर्म के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए। कोई भी समाज तब तक शक्तिशाली नहीं हो सकता, सामर्थ्यवान नहीं हो सकता, जब तक उनके लिए उत्तम शिक्षा न हो। कोई समाज तब तक स्वस्थ नहीं हो सकता
जब तक आरोग्यता प्राप्त करने के लिए उस प्रकार के अवसर उनके सामने न हो। गोरक्षपीठ की परंपरा सनातन धर्म के मूल्यों और आदर्शों के प्रति तो सदैव समर्पित भाव के साथ कार्य करती रही है। इसके साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, सेवा के विभिन्न प्रकल्पों को साथ में लेकर के लोक कल्याण के इन कार्यक्रमों के साथ निरंतर जुड़ी रही है। महंत 1857 के प्रथम स्वातंत्र समर के समय गोरक्षपीठ में महंत गोपाल नाथ जी गोरक्षपीठाधीश्वर हुआ करते थे। ब्रिटिशर ने उन्हें इसलिए गिरफ्तार किया क्योंकि प्रथम स्वातंत्र समर में जो क्रांतिकारी यहाँ पर देश की आजादी के लिए उस समय नेतृत्व प्रदान कर रहे थे, महंत गोपाल नाथ जी पे आरोप लगा कि ये उन क्रांतिकारियों को प्रश्रय देते हैं। उससे भी पहले जब भी आवश्यकता पड़ी, हमारे पूज्य संतों की परंपरा ने, वे किसी भी मत पंथ संप्रदाय से जुड़े हुए हों, पूरे देश के अंदर सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए हमेशा बढ़ चढ़ करके भाग लिया। देश के अंदर अखाड़ों की परंपरा इसी बात का प्रतिनिधित्व करती है। अभी आपने देखा होगा जोना अखाड़ा के महंत जी आए थे, नारायणगिरी जी। आज देश शांति काल में है तो वे खा पी करके खूब मोटे ताजे हो गए हैं, क्योंकि अब अखाड़ों में जाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब राष्ट्र और धर्म के सामने कोई समस्या पैदा होती थी तो यही लोग शस्त्र और शास्त्र दोनों का संधान करने के लिए यही परंपरा अपने आप को समर्पित करती थी, और यही भारत की परंपरा है। बेहतर समन्वय कैसे होना है, यह भारत की संतों की परंपरा सदैव प्रत्येक भारतवासी को इस बात की प्रेरणा देती रही है। आज से नहीं, हजारों वर्षों की विरासत है। नैमिषारण्य से स्वामी विद्या चैतन्य जी यहाँ आए हैं। स्वामी विद्या चैतन्य जी नैमिषारण्य भारत की वैदिक परंपरा को पूरा लिपिबद्ध करने की जो धरती है वह है नैमिषारण्य। नैमिषारण्य में आज की पीढ़ी भूलती जा रही है, लेकिन इन परंपराओं को पुनर्स्थापित करना, ज्ञान की उस परंपरा के साथ जुड़ना, ये हम सबका सौभाग्य है, पूरे देशवासियों का सौभाग्य है कि जब कोरोना जैसी महामारी से देश को बचाने के बाद पूरी दुनिया कोरोना से त्रस्त थी, उस कालखंड में आपने देखा होगा कि कैसे भारत के अंदर एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्रधानमंत्री मोदी जी ने घोषित की। राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्या है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति हमें सैद्धांतिक और व्यावहारिक ज्ञान के साथ साथ तकनीकी ज्ञान में सक्षम बनाने के लिए वर्तमान पीढ़ी को आगे बढ़ाने का एक बहुत अच्छा व्यावहारिक माध्यम बनने जा रही है। जो वास्तव में पहले गुरुकुल की परंपरा थी, उसका आधुनिक स्वरूप राष्ट्रीय शिक्षा नीति के रूप में आज देश के सामने आने जा रही है। और इस दिशा से हर शिक्षण संस्थाओं को इस दिशा में आगे बढ़ना। हम फेल क्यों हुए? बहुत सारे मामलों में क्यों हमारी ट्रेडिशनल जो चिकित्सा पद्धति है ये क्यों पिछड़ गई? आयुर्वेद क्यों पिछड़ गया? आयुर्वेद की ताकत को कोरोना कालखंड में पूरी दुनिया ने स्वीकारा, आयुष की ताकत को सबने स्वीकारा। 21 जून की तिथि विश्व योग दिवस के रूप में प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण वैश्विक मंच पर मान्यता प्राप्त होती है। आज देखते ही देखते दुनिया के 250 देश योग के साथ जुड़ते हुए दिखाई देते हैं। यह है भारत का गौरव। कुंभ हजारों वर्षों से होता था। लोग कुंभ का मतलब मानते थे भगदड़, अव्यवस्था, अराजकता, गंदगी। लेकिन 2019 में कुंभ ने एक नया मानक तय किया। स्वच्छता, सुव्यवस्था और सुरक्षा का जो एक नया मानक गढ़ा,
उसने दुनिया के सामने कुंभ की एक नई तस्वीर प्रस्तुत की और वैश्विक मंच पर भारत के कुंभ की परंपरा को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में उसको मान्यता प्राप्त होती है। ऐसे ही उन कार्यक्रमों को हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं? हमारी कमी क्या? हमारी कमी है हम अपने आसपास घटित होने वाली घटना का मूल्यांकन करने का प्रयास नहीं करते। हर एक चीज को अपनी बुद्धि और सामर्थ्य से कमतर आंकने का जो हमारा प्रयास होता है वही हमें फेल कर देता है। गोरखपुर पहुंचे राज्य मंत्री ऊर्जा एवं वैकल्पिक ऊर्जा विभाग उत्तर प्रदेश शासन डॉक्टर सोमेंद्र तोमर ने सर्किट हाउस स्थित सभागार में पत्रकार वार्ता कर कहा कि प्रदेश में साप्ताहिक समाधान दिवस बिजली निगम की तरफ से आयोजित किया जा रहा है। बड़ी संख्या में मीटर रीडर की लापरवाही का मामला उपभोक्ता बिजली निगम के दफ्तरों में पहुंच रहा है, जिससे सरकार पूरी गंभीरता के साथ ले रही है। वहीं कई जगहों पर बांस बल्ली पर तार लटके हुए हैं। इसको लेकर प्रदेश सरकार ने करोड़ों रुपए खर्च कर बांस बल्ली के पोल को हटाने की योजना बनाई है। इस पर बहुत अधिक काम हुआ है, अभी कुछ हिस्सा बाकी है। कि मेरा निवेदन है, हम जब भी कोई सुविधा देते हैं, जैसे हम लोगों ने अभी आपने देखा होगा ठेली वाले हैं, उन लोगों के लिए भी हमने 10,000 रुपये दिए थे रोजगार शुरू करने के लिए। आप अच्छे से उस पर काम करेंगे तो 10,000 से 20,000 भी दिए हमने, 20,000 से 50,000 भी दिए। लेकिन कोई 10,000 रुपये लेने के बाद यदि काम ही ना करे तो 10,000 भी चले गए। देखिए, सुविधा देने का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि उस सुविधा को पाकर हम लोग अपना काम ठीक से करें। देखिए, बिल जो निःशुल्क योजना में कनेक्शन देने का था, उसके बाद हम लोग यदि उसे कहीं ना कहीं उसका मुझे अगर मिसयूज करते हैं तो देखिए जो सरकार की पॉलिसी है उसके अनुसार तो हम लोग काम करना पड़ेगा। नहीं, आपके यहाँ जो उच्चाधिकारी हैं, यहाँ गोरखपुर पूर्वांचल विद्युत वितरण खंड के मुख्य अभियंता हैं या एसी महोदय हुए, कोई फोन नहीं अटेंड करते हैं, किसी का नहीं उठाते हैं। देखिए मेरा किसी से मिलना चाहते हैं, आखिर वजह क्या रही? आप लोगों की तरफ से कोई पाबंदी लगाई गई है? ये योगी जी की सरकार है और योगी जी की सरकार में हर कोई अपनी बात रखने के लिए स्वतंत्र है। 19/12 हम लोगों ने दिया है, यदि किसी को कोई समस्या है तो उस पर मैसेज भी डाल सकता है। देखिए, फ़ोन पर हमेशा बात नहीं हो सकती, उसका कारण भी है। कभी कभी ये भी होता है कि हम लोग मीटिंग में हैं तो फ़ोन नहीं उठा पाते। मेरा आग्रह है, यदि कहीं कोई ऐसा तो एक मैसेज ड्रॉप कर देना चाहिए हम लोगों को, वापस रेस्पॉन्स ना आए तो फिर हम लोग जब वो मिले तो। मंत्री जी इस तरह का आप बयान दे रहे हैं कि फोन पर्टिकुलर नहीं, तो क्या अधिकारियों का मनोबल बढ़ेगा? नहीं, मैंने कहा ना, मैंने उसके आगे भी कुछ कहा, यदि आपने ध्यान दिया। मैंने कहा कि यदि हम मीटिंग में हैं तो आपका यदि मैसेज उस पर आ जाएगा, नहीं तो मिस कॉल होगी, वापस कॉल करें हम लोग। और बिजली विभाग की ज़मीन पर मोहद्दीपुर में जो बिजली विभाग का मेन ऑफिस है, उसके अगल बगल की ज़मीनों पर भूमाफिया कब्जा कर ली है, उसको कैसे मुक्त कराएंगे? देखिए, ये सरकार पूरे उत्तर प्रदेश में भूमाफियाओं की कमर तोड़ने का काम कर रही है। कहीं ऐसा विषय जो जानकारी में जैसा आपने दिया है वो आया है तो उन पर भी कार्रवाई हो। अभी हम लोग गोरखपुर में भी, और गोरखपुर में तो वैसे भी मैं सोलर के साथ साथ विंड एनर्जी पे भी अभी नई टरबाइन जो देश और देश से बाहर भी जहाँ पर भी विकसित हुई है, हम उन नई टेक्नोलॉजी के साथ अपने उत्तर प्रदेश को भी जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। सोलर में जो प्रोजेक्ट अभी हम लोगों को गोरखपुर से मिले हैं, अभी नोएडा विभाग उन पर पूरा अपना प्रोजेक्ट तैयार कर रहा है और मुझे लगता है जल्दी हम लोग सोलर के क्षेत्र में आपको गोरखपुर में भी एक अच्छी खुशी की खबर आपको देखने को मिलेगी। आगे बढ़ी है नहीं बढ़ी है? हाँ, वही मैंने कहा कि प्रोजेक्ट यहाँ से रिपोर्ट आ गई है, उस पर हम लोग अपना प्रोजेक्ट तैयार करके जो यहाँ से गया है उस पर वहाँ से जैसी समिति उस पर हम लोग काम शुरू कर रहे हैं। शहीद रविंद्र सिंह स्मृति में प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन गोरखपुर क्लब स्थित सभागार में किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि कैसरगंज के सांसद व राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय कुश्ती संघ ब्रजभूषण शरण सिंह, विशिष्ट अतिथि मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर जयप्रकाश पांडे व कार्यक्रम की अध्यक्षता राज्यसभा सांसद डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल ने की। कार्यक्रम के दौरान जनपद के विभिन्न स्कूलों के 10वीं व 12वीं में बेहतर अंतर से उतरे छात्र छात्राओं को अंग वस्त्र व मेडल देकर सम्मानित किया गया। भोजन तो बाद में हमारे साथ होगा। भारतीय जनता पार्टी पूर्व सहजमा के पूर्व विधायक माननीय श्री शीतल पांडे जी से आग्रह करते हैं कि आप हमें के दिलों के धड़कन लोकप्रिय और अपने आज तक किए गए सभी
हैं, ये चारों स्कूल के बच्चे जान लें, आपका ब्लॉक बढ़ाट है। ठीक, एक शिक्षा ये भी सुनता था ऐसा कार्यक्रम, और इससे बहुत बड़ा कार्यक्रम, बहुत ही बड़ा कार्यक्रम पूरे प्रदेश में जिसकी एक मिसाल स्थापित की जाती है। माननीय सांसद जी के सहयोग से गोंडा और आसपास के हजारों हजार छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिए माननीय सांसद जी प्रतिवर्ष आयोजित करते हैं। इस मंच से मैं उनको हार्दिक बधाई देता हूं, उनको आभार प्रकट करता हूं। तरुणाई को दिशा देना जीवन में सबसे बड़ा सामाजिक कार्य है और आप इसके लिए बधाई के पात्र हैं। भोजन तैयार है बेटा, सब लोग भोजन करके जाना। अभी हम भी आते हैं, थोड़ा बचा के रखना हमारे लिए। जाओ इधर से निकलो, जाओ थैंक यू। इधर से निकलो, इधर से। अरे भाई बच्चे और अरे बेटा पढ़ो, जाओ साइड से पढ़िए तो नंबर पहले ही दिया। इस संबंध में स्टीवन संवाददाता से बात करते हुए कैसरगंज के सांसद व भारतीय कुश्ती संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह ने बताया। वैसे तो बहुत दिनों से मेरा ये कार्यक्रम चलता है, लेकिन आज पहली बार गोरखपुर के हर ब्लॉक वार और स्कूल वार, कॉलेज वार जो टॉप 10 बच्चे थे उनको स्वर्गीय रविंद्र सिंह जी की स्मृति में सम्मानित किया गया है। और इसमें तमाम नेताजी के साथ के सभी लोग यहाँ पर मौजूद थे और विशेष करके आदित्य प्रताप के आगू के मेहनत से ये कार्यक्रम संपन्न हुआ है और बड़ा अच्छा लगा बच्चों से मिलकर के। क्या संदेश देना चाहेंगे? एक ही संदेश है, लक्ष्य तय करो, गंभीर बनो, अपने आप से बात करो, अपने समस्याओं से खुद बात करो, निदान कैसे होगा बात करो। अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। AK टेंट एंड केटरर्स। हमारी मुख्य विशेषताएं सभी सरकारी एवं अर्ध सरकारी समारोह। हमारी खासियत रैली, चुनाव, विवाह, कथा जैसे आयोजनों को भव्यता के साथ करना। हमारे यहाँ उपलब्ध है जर्मन हैंगर वाले पांडाल, साउंड, लाइट, LED, VIP स्टेज, फ्लावर डेकोरेशन और स्विस कॉटेज। संपर्क करें अमरीश श्रीवास्तव 9839016009 9935590811। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। द एनर्जी एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट वन विभाग एवं कृषि विभाग के संयुक्त तत्वावधान में चरगांव स्थित कृषि विज्ञान केंद्र पर कृषि वानिकी से कार्बन फाइनेंस के माध्यम से कृषकों को वित्तीय लाभ हेतु क्षमता विकास एवं कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में कृषकों ने भाग लिया। इस मौके पर मंडल के वन विभाग तथा कृषि विभाग के अधिकारी व कर्मचारी, किसान समूह, SPO सहित अन्य संबंधित अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। तो आपने अपने पॉलिसी डिसीजन लिया कि मैं तो कार्बन न्यूट्रल होगा, तो 1 लाख तो आपके नाम पे लिख दिया। अब 1 लाख तो आपके नाम पे लिख दिया, तो 1 लाख कहाँ से करेंगे? अब ये नहीं कह सकते थी कि मैंने इन किसानों को पौधा दिया, पौधे लगाए, इतने पौधे कैलकुलेट किए, इसको कोई नहीं मानने वाला है। विश्व स्तर पर ऐसी संस्था है जो ये सर्टिफाई करती है। जब तक वो सर्टिफिकेशन नहीं होगा और तब तक उसको कोई ये मान्य नहीं होगा, तो हम जो प्रोजेक्ट बनाएंगे, वेरा की वेबसाइट है, अभी डॉक्टर योगेश गोखले बताएंगे आपको। वेरा है वॉलंटरी कार्बन मार्केट, जैसे ISO 14000 होता है, ISO 9000 होता है, ऐसे ये संस्था है वॉलंटरी मार्केट कहते हैं। और जब वो सर्टिफाई कर देंगे, दुनिया उनकी सर्टिफिकेशन को मानती है। और जब आप खरीदेंगे तो इसमें ट्राईपार्टाइट एग्रीमेंट होगा आपके बीच में, खरीदार बेचने वाले के बीच में, और वो जो
वेरास कंपनी वेरास जो संस्था है वो होगी, वो आप मेरे अकाउंट से निकाल के आपके अकाउंट में डाल देगी। अच्छा, फॉरेस्ट्री के जो क्रेडिट्स होते हैं वो टेम्परेरी होते हैं, एक बार आपने रिड्यूस किए तो फिर वो खत्म। विभिन्न 5 सूत्रीय मांग को लेकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिला अध्यक्ष अवधेश यादव के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने जिला अधिकारी कार्यालय पहुंचे और एडीएम ई को ज्ञापन सौंपा और जनपद को सूखाग्रस्त घोषित करने सहित अन्य मांगों पर जल्द से जल्द आवश्यक कार्रवाई करने की बात कही। इस मौके पर महानगर अध्यक्ष कृष्ण कुमार त्रिपाठी सहित बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता व पदाधिकारी मौजूद रहे। जानकारी हुई एडीएम प्रशासन साहब को हमने दे दिया। आगे क्या फिर कब मुलाकात होगी? ठीक है। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष अवधेश यादव ने बताया कि गोरखपुर जनपद में किसानों का इतना बुरा हाल है सूखा से। मैं पूरे जिले का पार्टी की सदस्यता अभियान चल रहा है, दौड़ा हम लोग जब कर रहे हैं, हम चौरी चौरा विधानसभा में गए थे परसों, तो देखा कि धान की फसल कम दिखाई दे रही है, घास ज़्यादा दिखाई दे रही है, इसलिए कि सूखा पड़ा, पानी लगा नहीं और किसान किसी तरीके से जो बिजली या मोटर लगा के अन्य से पानी चलाया, उसका इतना आर्थिक नुकसान हुआ है कि किसान उभर नहीं पाएगा अगर सूखाग्रस्त गोरखपुर को नहीं घोषित किया जाएगा। तो इसलिए हम लोगों ने मांग किया है कि गोरखपुर जनपद की सभी तहसीलों को सूखाग्रस्त घोषित किया जाए और साथ में अब रबी की बुआई आ रही है और डीजल की व्यवस्था, दाम सस्ता तो हो ही, लेकिन खाद की जो व्यवस्था वो अभी से कर दी जाए। और दूसरा, चिल्लू पार में हमारे विधानसभा क्षेत्र में जो बड़हलगंज क्षेत्र में जो नदी का कटान है, कई गांव उसमें विलीन हो गए, काफ़ी नुकसान हुआ, उसका सर्वे कराया जाए और उन किसानों को उसका मुआवजा दिया जाए। गोरखपुर पहुंचे अपना दल एस के राष्ट्रीय सचिव एवं गोरखपुर मंडल प्रभारी माता बदल तिवारी ने गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब सभागार में पत्रकार वार्ता कर कहा कि अपना दल एस के संस्थापक स्वर्गीय डॉक्टर सोनेलाल पटेल के सपनों को साकार करने के लिए केंद्रीय राज्य मंत्री एवं राष्ट्रीय अध्यक्षा अनुप्रिया पटेल व प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल अपना दल एस के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को जहां आम जनता के बीच की समस्याओं को सुनने पर बल दिया है, वहीं अपना दल एस से हर घर से जोड़ने का आह्वान किया गया है। और आज हम सदस्यता अभियान के संदर्भ में ये प्रेस वार्ता कर रहे हैं। क्या लक्ष्य है, कहाँ चला रहे हैं सदस्यता? पूरे प्रदेश में हमारा सदस्यता अभियान चल रहा है और मेरा लक्ष्य है कि प्रदेश में 1 करोड़ के लगभग सदस्य बनाने। जनपद गोरखपुर में कितने सदस्य बनाने? जनपद गोरखपुर में हमारे कुल 9 विधानसभाएं हैं और 9 विधानसभा में 36 हमारी रसीदें गई। एक विधानसभा में 2000 सदस्य बनाने का लक्ष्य है। इस ढंग से 18,000 सदस्य बनाने का लक्ष्य है। अच्छा, अभी कितने सदस्य हैं आपकी पार्टी? हमारे पार्टी में सदस्य अब ये तो काउंटिंग हम नहीं बता सकते, लेकिन सदस्य हमारे बहुत हैं हमारे जिला में। क्या इसका उद्देश्य क्या है? मेरा ये उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने पार्टी को मजबूत बनाएं आगे चल करके। 2024 के चुनाव में 2024 के साथ साथ 2027 तक की मेरी तैयारी है। दिन में बस इतना ही। आइए नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। युग पुरुष ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ की 53वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि समारोह में सीएम ने कहा, विरासत के प्रति कृतज्ञता का भाव सनातन धर्म संस्कृति की विशेषता। राज्य मंत्री ऊर्जा एवं वैकल्पिक ऊर्जा विभाग ने पत्रकार वार्ता कर कहा, उपभोक्ताओं की समस्याओं का निस्तारण पहली प्राथमिकता, तेजी से बिजली सुधार में किए जा रहे कार्य। शहीद रविंद्र सिंह की स्मृति में प्रतिभा सम्मान समारोह का हुआ आयोजन। कृषकों के वित्तीय लाभ हेतु क्षमता विकास एवं कार्यशाला का किया गया आयोजन। जनपद को सूखाग्रस्त घोषित करने सहित अन्य मांगों को लेकर समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल ने एडीएम ई को सौंपा ज्ञापन। और अपना दल एस के राष्ट्रीय सचिव एवं गोरखपुर मंडल प्रभारी ने पत्रकार वार्ता कर हर घर से कार्यकर्ताओं को जुड़ने का किया आह्वान। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। साईं प्रणाम।